होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी बोधगया विधानसभा आने वाले दिनों में देश के ही नहीं विश्व के पटल पर, क्योंकि इस विधानसभा का एक अपना महत्व है। ऐसे में कुर्सी आगे कुर्सी, ऐसे में इस विधानसभा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व है और मैं चाहता हूं कि ये पहचान देश विदेश तक पहुंचे, पर इसके लिए जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात तत्परता से कार्य कर ये प्रयास कर रहे हैं कि सन 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बने, पर भारत विकसित भारत तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब बोधगया विकसित बनेगा, बोधगया का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, यहाँ की हर एक पंचायत विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित होगा तब जाकर हमारा देश विकसित होगा। और इसीलिए प्रधान में आपने देखा होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 12 कार्यक्रम एक साल के भीतर लगाकर बिहार को लाखों करोड़ों की परियोजनाएं देने का काम किया। ये दर्शाता है कि किस नीति के साथ, किस नीयत के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर एक परियोजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगले 5 साल बिहार के स्वर्णिम काल होने जा रहे हैं। इन 5 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जोड़ी के साथ, इस डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश को देखिए, डबल इंजन की सरकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद नए नए विकास के कीर्तिमान वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। अब अगले 5 साल यही व्यवस्था बिहार को मिलने जा रही है। और साथियों, जहां जहां हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, एक बात तय है और एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह मत रखिए। बिहार को एनडीए की और मजबूत सरकार, आप लोग भी जानकारी लीजिएगा। जो रुझान हम लोग के पास आ रहा है, जो सरकारी जानकारी मिल रही है, एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इस बार बड़ी संख्या के विधायकों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है और मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों को आप सब बोधगया के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचाने का काम करें। जब पूरे बिहार ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार का, जब हर एक जगह, हर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी की जीत हो रही है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बोधगया विधानसभा के हमारे महान मतदाताओं की है कि आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को यहां से एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। जीत के तौर पर जिताकर मेरे भाई श्यामदेव पासवान जी को आप लोगों को बिहार के विधानसभा में भेजना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। तभी जो विकास हम लोग मिलकर करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी करना चाहते हैं, चिराग पासवान करना चाहता है, वो तभी संभव होगा तब जब आप लोग मिलकर यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। पर अगर कहीं गलती से कोई चूक हो गई और कोई दूसरा आ गया तो समझिएगा कि अगले 5 साल सिर्फ बहानाबाजी, सिर्फ विरोध की राजनीति यहाँ पर होगी। 5 साल तक सिर्फ बहाना बनाया जाएगा कि
की सरकार नहीं सुनती, मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मंत्रिमंडल नहीं सुनता। अरे भैया, जब बहाना बनाना ही है, महागठबंधन को काम तो करना नहीं, जब बहाना बनाना है इन राजद कांग्रेस के लोगों को, तो इन लोगों को चुनकर अपने मत को बर्बाद करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक व्यक्ति से, जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ विकास की सोच रखने वालों से मैं आग्रह करता हूँ, अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए जरूरी है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार का आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार का आना, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के सरकार का आना, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार का आना और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार का आना। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आगामी 11 तारीख को पूरे परिवार के साथ, और मैं अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से बात कर रहा हूँ, गांव में कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको लेकर जाना है। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको लेकर जाना है। और कितने नंबर पर बटन दबाना है सबको पता है? 2 नंबर दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। 2 नंबर विजय का निशान होता है। और छाप, किस छाप पर आपको अपना बटन दबाना है? किस पर? किस पर? वो देखिए, वो रहा हमारा चुनाव से हम अपने साथ लेकर आए हैं हेलीकॉप्टर को। इसी के ऊपर आपको बटन दबाकर हमारे साथी, हमारे भाई श्यामदेव पासवान जी को यहाँ से विजयी बनाना है। सब लोग का आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। भोगरा विधानसभा क्षेत्र का लकी नंबर 2 नंबर वाली बटन दबाएं और अपना अब स्वागत भाषण हमारे कृष्णा बाबू का धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जे चल रही ओकरा देखैथुन कि पुलवामा में हमर 26 बहन बेटी और माँ के जे सिंदूर छीन ले गेलै, ओकरा में देखलहू ऑपरेशन सिंदूर चला करके जितना आतंकवादी अड्डा पाकिस्तान में है सबके नाश कर देलथिन। लेकिन एक बात यहाँ पर कहियो, हमार मुसलमान भाई जो हथी उनका भरम हो गए है कि भाजपा ऐसा पार्टी है जो मुसलमान के हित में न है। आज शाहनवाज भाई से बात हो एरोड्राम के, वो भी कहे थी कि हम का कही, हम मुसलमान भाई समझ में न आवे, कितना ओकरा तकलीफ है, कितना ओकर राजनीतिक घाटा हो रहा है कि आज अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनावे है तो तेजस्वी प्रसाद जी काहे न घोषणा कर दे थी कि कोई मुसलमान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने दिए। सबसे ज्यादा वोट देने वाला मुसलमान थी, अब वही पर उनकर बोखराती है। तो वही चीज कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के सीमा कैसन है कि पाकिस्तान के जो बंटवारा हो और हिंदुस्तान के बड़ी ज्यादा दिन न होले है। पाकिस्तान में भी हमनी के भाई बंधु लोग हथी और नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में अलै कि अगर हमारे मिसाइल वहाँ अस्पताल पर गिरता है, स्कूल पर गिरता है, आवासीय घर पर गिरता है, तो वहाँ के जनता बर्बाद होता है। जनता का मतलब ज्यादा तो मुसलमाने न हथी। अगर मुसलमान के प्रति इनका घृणा रहते हैं तो कहते थे कि 10 मिसाइल और भेज दे, लेकिन वो न कहती, कहती कि ना आतंकवादी अड्डा पर ही खाली मार करती। ई वजह से साबित हुआ है
कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी नरेंद्र मोदी के पास ताकत है। तीनों सेना एकदम बड़बड़ाई फैलाई, मोदी जी 5 दिन समय देगा, हम पाकिस्तान के नक्शा मिटा देंगे। लेकिन नीतीश नरेंद्र मोदी का कहती ना, अभी ठहरा, अवसर बात ना है। कहे का मतलब कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चला करके संसार के बता देती कि हमारा पास ताकत है, और दूसरा बात ये भी बता देती कि जे भारत में मुसलमान के जो भरमावा है वो भरम तोड़े, हम मुसलमान के भी हम रक्षक ही, मुसलमान के भी भलाई चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आज भारत के जो आर्थिक स्थिति है, अभी ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति का टैरिफ लगा थी, मतलब हमारा सामान पर वो कर बढ़ा दे थी, टैक्स बढ़ा दे थी, ताकि भारत के सामान वहाँ कम बिके। इस वजह से टैर लगा करके गुंडर भूखी दिल थी। का कल थी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, कहा थी कि स्वदेशी माल उपजा करके, स्वदेशी माल के प्रयोग करके हम तोर टैरिफ के धत्ता बतावाइयो, तोर टैरिफ से कोई मतलब ना हो, और वो कर गुंडर भक्ति के एकदम टार दिल थी। ये हमारे नेता थी नरेंद्र मोदी जी। और 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 13 स्थान पर हलाई, 13 पर। और आज अभी हम जापान के ध्यास्त करके चौथा पोजीशन पर आ गए हैं, और 2027 और 30 के बीच में भारत की आर्थिक व्यवस्था तीसरा स्थान पर है। ये भी नरेंद्र मोदी जी कहे थे। ये सब बात हम तो हनी सबसे कहना चाहिए। और एक बात और एकरे से जुड़ल है, अभी एक जीएसटी बोला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकरा कितना घटा दे थी, 36% से घटा करके समझू कि लड़कन बुतरू के पढ़े वाला सामान, दवाई, किसान के सामान, वो सब पर जीएसटी एकदम शून्य कर दी थी। कहे के मतलब जे टैरिफ के मार अमेरिका करल चाहलाई, ओकरा अपना जीएसटी के दर कमा करके नरेंद्र मोदी जी भारत के उबार दिल थी। ऐसा नेता हमारा पास भारत के थी। तो दूसरा तरफ अगर नीतीश कुमार के बात कहूँ तो नीतीश कुमार 20 है, तो जब एनडीए हमनी के इज्जत दिल के है, तो एगो टिकट के तो न मिले, बड़ा से चुनाव में दूसरा जगह खड़ा हो गए, तो हमार दोस्त है, वो हमार दोस्त ना है, ओकरा हमारी पार्टी से निकाल के लिए अपन जितना लोग हथी सबके हम कह चाहिए कि अभी के संदर्भ में फतेहपुर से अगर सच्चा दोस्त के बात कह रहा तो भाई सामदेव पासवान जी हमनी के यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ पर बगल में खड़ा ये जीता है। एक बात कहा चाहिए, भारत सरकार में वाजपेयी जी के सरकार है, एक वोट से वाजपेयी जी के सरकार गिर गया, मालूम हो ना, एक वोट के कितना महत्व है। ऐसे ही अगर बिहार में एनडीए के सरकार बनावे है, नीतीश कुमार के मंत्री मुख्यमंत्री बनावे है, तो सामदेव पासवान रूपी एक वोट के कितना बड़ा महत्व हो जाए, समझू। तो इस वजह से जो एनडीए के शुभचिंतक है, एक एक बूंद से तालाब भरा है, कोई न चाहता है कि हमारे एक सीट कहीं खाली हो जाए। हम तो कहलिए कि 80% सीट जीत के है वो, यानी 160 सीट से ज्यादा। तो इस वजह से हम पहले ही गुजारिश कराइयो, तो से निहोरा कराइयो कि भाई सामदेव के हेलीकॉप्टर छाप पर जे 2 नंबर पर है, 11 तारीख के बटन दबाऊ और भारी बहुमत से सामदेव के जिताऊ।
रामदेव भाई के जीत, जीतन मांझी के जीत, चिराग पासवान के जीत, भाई नरेंद्र मोदी के जीत, भाई नीतीश कुमार के जीत, भाई उपेंद्र कुशवाहा के जीत, सबके जीत हमारा रामदेव पासवान के जीत है। समझ में ना आता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हो, कोई गलतफहमी न हो के चाहिए। 11 तारीख के 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाहू, रामदेव भाई के जिताहू, यही कह रही है। और सामयिक बात कुछ हम कहल चाहिए, ऐसे तो कहानी पहले नहीं जान रही हो कि हम 1980 से यहाँ के विधायक रहलिए है, तोहनी हमारा राजनीतिक जन्म दिलू है, तो तोहनी के हम न जाना ही रगे रग जाना ही कि फतेहपुर के लोग कैसे न थी और कितना प्रबुद्ध थी। लेकिन तो भी मनवा में एक बात आ रहा है कि देखा, जब चुनाव के समय में आवा है तो नेता के बारे में जरूर जाने के चाहिए, गठबंधन के बारे में जरूर जाने के चाहिए। तो हम पहले नेता के बारे में कहियो कि नेता भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमनी के एनडीए के सरकार चले थे। और यहाँ पर हमरा तनिको मन में दुख न है कि हमरा मुख्यमंत्री पद से 2014 में हटा देते, 15 में। अब ये तो है कि जब मुख्यमंत्री बनावे के बात आई नीतीश कुमार केकरा देखल थी, लालू यादव जब जेल ज्यादा कर रहा थी और मुख्यमंत्री बनावे के बात आई तो केकरा बनल थी, अपन औरत के आवाज केकरा बनावल चाहती, अपन बेटा के। लेकिन नीतीश कुमार केकरा बनल थी, एक भूया के लड़का जीतन मांझी के मुख्यमंत्री बना दिल थी। ये कोई कम बात है का? जोड़ू कैसन नेता हमारा पास है, एक चीज। और दूसरा चीज, कोई 5 वर्ष रहा है, 10 वर्ष रहा है तो केकरो जमीन घोटाला, कभी रेलवे ट्रैक घोटाला, कभी रेलवे स्क्वायर माल घोटाला, और ओकरा में जेल गेलथिन है। और आज बेल पर हथी, कानूनी कार्रवाई हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार के 20 वर्ष के शासन में कोई माई के लाल आज 1 रुपया के गमन के लगे के कोई न लगे के। एक मतलब कि हम नीतीश कुमार नेता ईमानदार नेता में भी थी, और ईमानदारी के साथ साथ राज्य के विकास लगे थी है, तोहनी से छिपलना है। 80 में हम आइयो है, यही डाकवाला में बैठा है, 4 घंटा 3 घंटा बिजली मिला है। काहे कि 700 मेगावाट बिजली उसमें मिला है, 23%। और आज 8500 मेगावाट बिजली मिला है, 100%। मतलब 23 घंटा और 24 घंटा बिजली मिले थे। ये केकर कर्तव्य है? ये नीतीश कुमार के कर्तव्य है। ये हम कहनी के समझावल ना चाहिए, क्योंकि सब जाना है। और ओकर बाद पटना से गया 4 घंटा में आवाली हिचकोला खाइट में। हम मंत्री रही तो जाली पूर्णिया चाहे चंपारण 8 घंटा लगा है। और आज गया से पटना 1.5 घंटा में हमनी आ जाइए। कैसन सड़क बनले है। और पटना जावाई पूर्णिया से 4 घंटा में आ जाइए। कोई भी राज्य के कोना से बिहार में आवा है 4 घंटा 5 घंटा में पटना पहुंच जाए। ये सड़क बनले है। तो सड़क बन गलो, बिजली बन गलो, और गरीब के लिए 1100 रुपया पेंशन दे कर दिलथिन है, सब विधवा के, निसहाय के, बुजुर्ग के। और हमार जे जीविका बहन है ओकरा 10,000 रुपया दिलथी है बिजनेस करेला। और उतना ना है, वो बिजनेस करता थी तो 1 लाख रुपया उनका मिलता है, और ओकर बाद फिर 2 लाख रुपया मिलता है बिना स्टेट गारंटी के। ये सब काम नीतीश कुमार गलती है। आवा हली फतेहपुर अस्पतालवा में तो गधा बैठा रहा है, कुत्ता बैठा रहा है, और रोगी के नाम पर 2, 4, 10 गो आवा है। आज हर दिन 100-200 रोगी आवा है, महीना में 1000 आवा है। और किसान के लिए, मजदूर के लिए स्कूल में
हर जगह आज स्कूल बनल है, हर गांव गांव सड़क बनल है। तो और का करता थे नीतीश कुमार? ई वजह से नीतीश कुमार विकास काम करती है। नरेंद्र मोदी जी भारत के नाम बढ़ावे देती, नाम बढ़ावे देती। तो ई डबल इंजन के सरकार ई गुण चाहिए कि भारत के सरकार तो जाए वाला ना है। अभी ये ना आज 4 गुना आज अनाज 4 गुना एड देती है बिहार के। पूर्वोदय की बात कर रही थी, अब पूर्वोदय में बिहार भी आवा है। वो कर विकास रणनीति को नरेंद्र मोदी काम करती थी। तो ऐसा सरकार डबल इंजन के सरकार न बना के केकर सरकार बनेगू? ओकरे ना जो घोटालेबाज थी। और एक बात कह के अपन बात हम शुरुआत कर रही हो। एक बात तो कल प्रधानमंत्री जी कह तू, वो बात का कहा तुम कि कान में कनपट्टी में बंदूक सटा करके मुख्यमंत्री के पद चोरी कर ले थी कांग्रेस से, कल कहती है ना। और दूसरा बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर थी, उनका भारत रत्न मिलने है। पिछड़ा अति पिछड़ा और सब वर्ग के लिए नेता रहती। और आज अपने मन से लोग कहा कि जननायक फलना हथी, माने जननायक के पद के भी वो चोरी कर चाहती। तो चोर तो चोरी से गले कि तुम फेरी से गले, कहे के मतलब कि आज चोरी में विश्वास करके जनता के धर्मावल चाहती। ई वजह से हम फतेहपुर के अपन मातृभूमि माने कर्मभूमि के मातृभूमि के लोग माई बहन भाई बंधु से हम अपील करेंगे है कि एनडीए के भूले कहना चाहिए। और एनडीए के यहाँ हमार नुमाइंदा हतन ये हमार श्यामदेव पासवान जी, जेकरा चीन है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर पर 2 नंबर पर नोटन दबा के भाई श्यामदेव के जीता हो। हमारी जानल चाहो इतना बात बोलो। चिराग जी भी कहल तू, हम भी कहानी के समझावे के कोशिश के लियो। तो हम जानल चाहिए कि 11 तारीख के 2 नंबर पर बटन दबते जहाँ हेलीकॉप्टर पर हवा बहुत अच्छा। तो इनका विजय के माला पहना दिल जाए ना, इस साइड में ना उठावे थे ना जाए। चला तब तो हानि के भरोसा पर हम इनका विजय के माला पहनावे थे। और ये विजय के माला में हमरा और चिराग बाबू के दोनों के इज्जत है। हमनी दोनों के इज्जत बचावा और 11 तारीख के 2 नंबर हेलीकॉप्टर पर बटन दबावा, यही करके अपन बात कर रही हो। तो ला हम माला इनका पहना देंगे। तो यही कहके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3-4 सभा में आओ जाए है, फिर मिलबो। बहुत धन्यवाद।